हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसवा एकेडमी द रेस ऑफ चैंपियन। दोस्तों अभी अभी मेरे पास क्लास 10th का मैथ का पेपर यानी गणित का पेपर आ चुका है, जिसका कोड है 822 MJ। तो अगर आपका पेपर ये आया हुआ है तो आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास कोई और भी पेपर हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9628004708 पे सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उसका एनालिसिस करके बाकी बच्चों को भी उसका आंसर प्रोवाइड कर दें। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, पेपर कैसा रहा, टफ है कि हार्ड है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि ये पेपर सुबह मॉर्निंग शिफ्ट का है और सभी बच्चे जो इसके दिए हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए चेक करते हैं। देखिए, तो ये पेपर है और इसमें 3 घंटे 15 मिनट का समय है। तो इंस्ट्रक्शन सभी को पता होगा, मैं इंस्ट्रक्शन पे ध्यान नहीं आता हूँ, तुरंत क्वेश्चन पे आता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो करने हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन लिया कि पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट का क जो है, क रहा है कि 5, 18 और 24 का लॉस है। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सबने किया होगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा 360। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों बहुत मिल रहे हैं और ये देखिए बहुत आसान सा इसका हो गया 360। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बहुपदों 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो योगफल सबसे आसान है। योगफल का क्या होता है, फार्मूला सबको पता है कि -b/a फार्मूला लगा देंगे। तो b की वैल्यू दिया है कितना, 5 और 3 a के मान है 3, तो -5/3 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है। अगर साथ ही साथ आपने कुछ और किया है, अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आप अपने कमेंट में जवाब दे सकते हैं, हम उसका पूरा सोल्यूशन करेंगे। देखिए, और इसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु यानी 0, 0 से दूरी। तो जब इसका दूरी निकालेंगे तो इसका आ जाएगा क्या, जब इसको सॉल्व करेंगे फार्मूले से तीसरे का तो आ जाएगा 2। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x - x2 का स्क्वायर। इस फार्मूले वाले से जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी 3, 9 और 16, 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 यानी कि 5। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड सही हो जाएगा। दोस्तों इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे, एकदम एग्जैक्ट आंसर है, सही आएगा, 5 आएगा। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि ABC और BDE 2 समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि ये क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को आप पढ़िए। तो अब इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि अगर आपको जो आंसर लगा है सही है या आपने जो किया है आप उसका आंसर दीजिए, और बाकी बच्चों के लिए भी मैं दे रहा हूँ कि आप इसका आंसर खुद से दें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा, 5वां क्वेश्चन जो है इसका। तो 5वां क्वेश्चन दिया है कि 1 - 10² 45 अंश अपॉन में 1 + 10² 45 अंश बराबर है। इसका मान बराबर करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर 0, 0 आएगा। तो 0 किसका मान होता है, 0 मान होता है cos 60 का, यानी कि cos 90। तो इसका आंसर हो जाएगा cos 90, क्योंकि देखिए cos 90 का मान होता है 0। और जो ये अंग का क्वेश्चन दिया है इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। तो डायरेक्ट 0 ना देखिए, cos 90 दिया है तो भी हो जाएगा क्या, इसका आंसर cos 90। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब देखिए 6 का क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस से लिया गया है। 6 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा, क्वेश्चन पर पढ़िए क्या है। एक थैले में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंद है। इस थैले से यदि एक लाल गेंद ज़्यादा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता होगी, मतलब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता पूछिए। दोस्तों तो मैं बता दूँ, टोटल नंबर ऑफ गेंद कितनी है, टोटल नंबर ऑफ गेंद है 8, उसको अपॉन में रखिए। लाल कितनी है तो 3, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 3/8, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। दोस्तों ये एकदम सही आंसर है, इसको आप मिला सकते हैं। और साथ ही अपने सवाल और जो भी अगर आपके पास पेपर है, अगर कोई एक्स्ट्रा पेपर है आपके पास जो इसमें ना बताया गया हो, अलग कोड हो, तो आप इसको भेज सकते हैं 96 28 00 47 08 पे। 47 08 पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपके पेपर को तुरंत एनालिसिस करके बाकी बच्चों को भी दिखाएंगे। आइए देखते हैं सेकंड में क्या क्या क्वेश्चन दिया है, सेकंड में कितने क्वेश्चन है, तो फटाफट इसको पढ़ लेते हैं। कि एक पासे में को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 से कम 1 बार आए। तो प्रायिकता से ही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। देखिए अभी पिछले में भी प्रैक्टिस पूछा था, इसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा, केवल 1 लाइन का है। मैं पहले फटाफट आंसर बता देता हूँ क्वेश्चन सबका, फिर आंसर पास लास्ट में आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या आएगा जिसको आ रहा है। देखिए ख वाला दिया है, दूसरे का ख क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में डी समांतर है BC के और भुजा AD की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि ये AD की लंबाई पूछा है दोस्तों, और इसको आप कर सकते हैं। देखिए AD की लंबाई यानी कि ये वाली जो भुजा दिया है AD, यहाँ से यहाँ तक पूछिए। और जिसको आ रहा है दोस्तों पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आप आंसर कैसे अपना कमेंट करेंगे, लिखेंगे दूसरे का ख का क्या सही है, यानी कि 2B का जो भी ऑप्शन आंसर आ रहा है आप उसको कमेंट करके बताइए, और बाकी लोगों का भी हेल्प हो जाए। क्योंकि अभी मेरे पास क्वेश्चन है तो मैं फटाफट केवल क्वेश्चन पहले दिखा दे रहा हूँ कि जो बच्चों का अलग सेट है उनको लगता है कि मेरा ही कठिन है या मेरा ईजी है, तो बाकी लोगों का भी वो कंपेयर कर लेंगे किसका सही है किसका गलत है। आइए देखिए ग वाले भी चलते हैं। तो ग वाला साइन, देखिए त्रिकोणमितीय क्वेश्चन लिया गया दोस्तों। साइन 52 अंश साइन 38 अंश माइनस cos 52 अंश cos 38 अंश। कितना आसान क्वेश्चन है, साइन A साइन B माइनस cos A cos B, एकदम आसान है दोस्तों। इतना आसान पेपर 1 नंबर का, केवल 1 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप किए होंगे उम्मीद कर रहा हूँ। अब देखिए समांतर श्रेणी का 15वां पद पूछ दिया है, 15वां पद। तो समांतर श्रेणी से भी क्वेश्चन आया है, तो मैं अभी केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका आंसर आप जिसको आ रहा है सभी क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं ताकि सभी बच्चों का हेल्प हो। आइए तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, यदि 241/4000 बराबर 241/2 के पावर m 5 के पावर n हो तो m और n का मान ज्ञात करना है। देखो दोस्तों मैं बता दूँ, 241 से 241 कैंसिल हो जाएगा और 4000 को हम लोग चेंज कर लेंगे 2 के पावर में और 5 के पावर में। ठीक, तो इस तरह से हो जाएगा। इसको या तो कर सकते हैं, देखिए 40 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 8, 5 × 8 लिख सकते हैं, और 8 को 2 के पावर में 3 और 5 को, इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं ग वाले में। तीसरे का ग है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा योग दिया है
तो पूछा क्या है कि पदों की संख्या और सर्वांतर यानी कि डी की वैल्यू निकाला है दोस्तों। डी की वैल्यू पूछा है 2 नंबर में। हमें नहीं लगता इससे आसान क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ही आसान है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो इसको आप कर लिए होंगे। तो और इसका जो आंसर आ रहा है आप साथ ही साथ कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपने किया है और क्या आया है। अब देखिए ग वाले पे चलते हैं कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित करती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बिंदु की समीकरण पता होना चाहिए तभी कर पाएंगे। तो इसको भी आपका आंसर आपको पता है तो आप कर दीजिए कमेंट और सभी बच्चों का, ताकि इससे हेल्प हो। और देखिए घ वाला क्या कर रहा है, 2 घनों यानी घन से भी क्वेश्चन उठाया है। यानी तो हमें लगता है कि सारे चैप्टर को टच किया है, कोई ऐसा नहीं है कि केवल यही प्रश्न आया, सब में हर सब्जेक्ट से मिल रहा है। देखिए दोस्तों, तो इसका हो जाएगा पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, 2 नंबर का है, थोड़ा 4-5 स्टेप में जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे तो तुरंत आ जाएगा। अब आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या लिया गया है। तो कह रहा है पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी दोस्तों हर साल ये क्वेश्चन एक पूछ रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल से, इस बार भी पूछा है। और जिसका क्या क्या निर्देशांक दिया है, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी है। तो इससे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का त्रिभुज का फार्मूला लगा देंगे और आसानी से आ जाएगा। ख वाला देखिए, ख वाला क्या पूछा है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए वृत्त के क्षेत्रफल से पुनः दोबारा क्वेश्चन, दोनों में क्षेत्रफल ही पूछा है। तो इसको भी अगर आपका आ रहा है तो आप आंसर अपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं ग क्वेश्चन पे। मैं अभी फटाफट केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, कि ताकि आप अपने क्वेश्चन और दूसरों के क्वेश्चन पेपर से चेक करें कि मेरे पेपर में कैसा आया और अदर जो बच्चे दिए हैं उनके पेपर में कैसा आया है। तो इसका कोड क्या बताया था, 822 MZ इसका कोड है, आप इससे चेक कर सकते हैं। अब देखिए ग वाला क्वेश्चन दिया है, यदि cos थीटा बराबर 2 से ही 3/5 हो तो tan थीटा। बहुत आसान है, बहुत आसान। कि पाइथागोरस प्रमेय से हम लगा देंगे, त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज में आधार कर और लंब से कन्वर्ट कर देंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 3 13, 13/5 यानी कि दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं। अब देखिए घ वाला क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय है। तो अपरिमेय का मतलब क्या, जो उसको p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। तो इस तरह के मैंने क्वेश्चन बताए थे और आप उम्मीद करेंगे अगर जिसने तैयारी किया होगा, जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे और जिसका आंसर पता है आप इसको कमेंट में लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाँचवा क्या है। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे यानी कि देखिए कंडीशन क्या बताया था, द्विघात समीकरण में अनेक हल के लिए A1/A2 इस टाइप का मैंने बताया था, लेकिन मैं अभी केवल क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए सोल्यूशन अभी नहीं बताऊंगा। मैं फटाफट केवल क्वेश्चन पहले आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप कर लीजिएगा, देखिए कौन सा आंसर सही है। आप 5वें का रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट में। और देखिए ख वाला क्या करेगा, सिद्ध कीजिए कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर है। यानी कि प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए भी एक क्वेश्चन आता है और उस बार देखिए 5वें वाले में दिया, यानी 4 नंबर का है। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको किया होगा। और देखिए ग वाला क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा इंटू कोसेक थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेके गुणा कर दीजिए और आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये 4 नंबर एकदम फ्री में देके जाने वाला है, जिसका त्रिकोणमिति बेसिक फंडा क्लियर होगा, बहुत आसानी से कर लिया होगा इसको। घ वाले पे देखते हैं, घ वाला क्या दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो मैं अपने वीडियो में बताया था, सेम क्वेश्चन फंस गया। देखिए ये देखिए अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और क्या बारंबारता है, यानी कि 10 से 20 तक की जो संख्याएं कितनी बार आई हैं, 4 बार आई हैं, 20 से 30 8 बार आई हैं। तो इसको आप कर लीजिए और देखिए जो आंसर आपका है, आंसर को अपने कमेंट में दीजिए ताकि बाकी बच्चे भी कंपेयर कर पाएँ कि उनका कितना सही है कितना गलत है। अब देखिए ऊंचाई और दूरी से क्या पूछा है क्वेश्चन, कहा है कि एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर है। यानी मीनार है कि मीनार के आधार पर एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, मैं बता दूं आपको, पूरक कोण का होता है, चलिए इसको आप कर सकते हैं। ऊंचाई और दूरी से पूछा है क्वेश्चन, तो आप फार्मूला लगाइए, पहले चित्र बनाइए। मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप अपने जवाब को कमेंट में करेंगे और बाकी बच्चों का भी हेल्प होगा। तो पहले मैं फटाफट क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आया हुआ है। अब देखिए ख वाला पूछा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दिया है 525 है, यदि बारंबारताओं का योगफल 100 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों बारंबारता का मैं क्वेश्चन कराया था, जो स्टूडेंट मेरे से पढ़े हैं या तो मेरे वीडियो देखे हैं उनको जरूर ये पता होगा। तो फटाफट इसको भी आप कर लिए होंगे, उम्मीद कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और कह सकते हैं कि 4 नंबर का है तो थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, 1 नंबर का नहीं है कि 2 लाइन लिखे आंसर हो गया। अब देखिए 5वें ग पे आते हैं, कर पानी पीने वाला 14 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक गिलास एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। गिलास है यानी कि उसका जो शंकु के छिन्नक के आकार का है, इसके दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 6 सेमी और 4 सेमी है। इस गिलास की धारिता है, यानी कि कैपेसिटी पूछी है कि कितनी उसमें पानी आ सकती है। दोस्तों आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से करके आंसर बताइए। अगर नहीं पता है तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर उसको प्रैक्टिस में लीजिए, ताकि आपके लिए आसानी रहे कि आप समझ जाए चीज़ों कैसे हो रही हैं, आप में पेपर कैसा है, बाकी बच्चों में पेपर कैसा है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हार्ड रहेगा। अब देखिए घ वाला क्वेश्चन, एक कक्षा परीक्षण में शेफाली के गणित और अंग्रेजी प्राप्त किए गए अंकों का योग
30 है, यानी कि जिसने उन्होंने गणित में जितना अंक प्राप्त किया और अंग्रेजी में प्राप्त किया, दोनों का योगफल क्या है 20 है। और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, यानी कि मैथमेटिक्स यानी गणित में और अंग्रेजी में कितने कितने अंक प्राप्त किए ये बताना है दोस्तों। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर किए हैं तो आप अपना आंसर बताइए कि क्या आंसर आया है। देखिए 7वां का देख रहे क्वेश्चन क्या रहा है कि सभी खंड कीजिए, मतलब इसमें कोई करना नहीं है, सब छोड़ना है, सॉरी केवल एक एक छोड़ना है। 2 दिया है इसमें, क और ख 2 टाइप होंगे। तो पहले क देख लेते हैं, इसमें दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। x⁴ 4x³ - 2x² - 20x - 15 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। उसके 2 शून्य √5 और -√5 है। देखिए तो इसके कितने शून्यक होंगे, x⁴ है तो इसके 4 शून्यक होंगे, जिसमें से 2 तो दे दिया है, 2 हमें और निकालने हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का है दोस्तों, 6 नंबर का, तो एक पेज में ये जाएगा। तो इसको आप किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जिसका किया है वो अपना आंसर बताएगा सर इसका आंसर सातवें का क्या होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शनल भी दिया था, या तो इसको कीजिए या तो सेकंड वाला किया है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर ज्ञात कीजिए। समीकरण युग्म में भी बदलना है और उसका हल ज्ञात करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों। तो ये वाला हमें लगता है कि दोनों में करना है, तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा आसान होगा। दोनों में से मैं कहूँगा कि अगर किए होंगे तो आप इसको किए होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और आसानी से आंसर आ जाएगा। अब देखिए ख वाला में देखते हैं, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया है और दोनों में से एक करना है 6 नंबर के लिए। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती है। संपूरक कोण दोस्तों, संपूरक कोण से भी यानी कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा है और 6 नंबर में है, तो इसको प्रूव करना है, फिगर बना के बकायदा अच्छे से करना है। और देखिए इसका दूसरा क्या कर रहा है, ख में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, ख वाले में का जो दूसरा है कि 4.5 सेंटीमीटर 5 और 5.0 सेंटीमीटर मतलब 2 और ये 3 भुजाएं दिया है त्रिभुज की, 4.5, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाएं वाले त्रिभुज की रचना कीजिए। और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई भुजाओं की संगत भुजाओं की 2/3 हो। यानी कि पहले तो आपको और इसको प्रकार की सहायता से इतनी भुजाएं का एक त्रिभुज बनाना है और सेम डिट्टो उसी के समरूप मतलब कि इसी त्रिभुज के जैसा एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसमें भुजाओं का जो क्या होगा संगत भुजाओं की 2/3 होगी। जो कहने का मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका अगली भुजा जो होगी 2/3 यानी 2/3 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6 में जब 2/3 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 6 की जगह 4 हो जाएगा। इसी तरह सब में 2.3 से गुणा कर देंगे, उतनी लंबी एक अन्य त्रिभुज बनानी है। दोस्तों बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको आप उम्मीद करेंगे किए होंगे। तो ये रहा आपका पेपर और मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चे ने काफ़ी अच्छा किया होगा। और जिसको ये लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड है तो मैं बता दूं क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं आया है, मॉडरेट क्वेश्चन है और सभी बच्चे किए होंगे। केवल जो 6 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपने किए होंगे। और दोस्तों मैं याद दिला दूं कि अगर आपने जो आंसर किए हैं आप चाहते हैं कि बाकी बच्चों का भी हेल्प हो तो आप अपने आंसर को कमेंट में आपने दीजिए ताकि सब कंपेयर कर पाए कि किसने कितना किया और एक अनुमान लग पाए कि पेपर कितना आसान था या कितना कठिन था। और उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और देखिए इसी तरह के नए नए अपडेट पाने के लिए तुरंत पेपर होगा। मैं सबसे पहले रेसवा एकेडमी चैनल पे आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए रेसवा एकेडमी और यहाँ पे आपको मिलेगा कोई भी पेपर हो, क्लास 10th का हो या क्लास इंटर के लिए हो, मैं सबसे पहले दोस्तों आपको तुरंत पेपर अपलोड कर दूंगा। और यही नहीं, अभी मैथ के लिए आपको 3-4 पेपर और मिलेंगे। आप सबको चेक कीजिए कि कितने स्टूडेंट ने कितने आंसर किए हैं और कौन सा पेपर आया। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका पेपर अच्छा हो और पेपर तैयारी अच्छी चल रही हो। तो थैंक यू वेरी मच।